अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर द टीचर। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस, और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। पहले हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन ड्राइव की थी विस्कोसिटी के लिए गैस की। इस इक्वेशन में हम डी की एवरेज वेलोसिटी की डी डेंसिटी है और मीन फ्री पाथ की वैल्यू हम ऐड करेंगे। डी इज इक्वल टू एम एन, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम जो है वो मास ऑफ वन मालिक्यूल है और एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे पर मीटर क्यूब कहा था। तो एम वन मालिक्यूल का मास निकालना हो तो किसी भी गैस के वन मालिक्यूल का अगर मास निकालना हो तो उसके मोलर मास को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वन मोल ऑफ गैस उसमें हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इस जब मोलर मास को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन मालिक्यूल का मास आ जाएगा। सो एम की जगह ये वैल्यू पुट करने से डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी एक वीडियो में ड्राइव किया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन फ्री पाथ वाली में। ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में ऐड करते हैं। सो ये डी की वैल्यू ऐड की, ये आ गया। मीन फ्री पाथ की वैल्यू ऐड की, ये आ गया। और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू की, ये इक्वेशन ऐसे बन गई है। सो अब ये जो 8 है स्क्वायर रूट में, इसे हम यहाँ ले आए, और ये 2 जो स्क्वायर रूट है इसे हम यहाँ ले आए। ठीक है। सो ये इक्वेशन हम बन गई √8 3/2 m ओवर एन ए, ये एन ए सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा कोलिजन डायमीटर है, पाई आर टी और पाई एम। अब इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, कि ये 4 × 2 हो गया। 2 पे लिया था स्क्वायर रूट, 4 पे लिया था, 2 का स्क्वायर रूट 2 से काट गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस तरह ये इक्वेशन बन गई ये वाली। m जो है यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1/2 है। सो 1/2 ये आपस में काट के यहाँ m की पावर 1/2 आ गया, तो हमने इसे स्क्वायर रूट में ले लिया अंदर। इस तरह हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन से हम मालूम करेंगे, इस इक्वेशन में आपको प्रेशर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कि विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। और विस्कोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिजन डायमीटर के स्क्वायर के। अब हम रीज़न क्या है इसके पीछे कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी गैसेस की क्यों बढ़ रही है, तो उसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि लेयर्स के दरमियान जो मालिक्यूल्स माइग्रेट करके एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, और रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगी, और एज आ रिज़ल्ट विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। जबकि लिक्विड्स के केस में या टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं टेम्परेचर के बढ़ने से, लेकिन गैसेस में टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब मेजरमेंट ऑफ गैस विस्कोसिटी, इसका प्रिंसिपल है कि विस्कोसिटी ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस थ्रू अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ नॉन इंटरनल डायमीटर, कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब हो जिसका डायमीटर हमें इंटरनल डायमीटर मालूम हो, और उसमें से जब गैस गुजारे तो उसका फ्लो रेट अगर हमें मालूम हो जाए तो हम उस गैस की विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम पॉइज़ेले इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये इक्वेशन है पाई पी
वन माइनस P2। ये प्रेशर है टू एंड्स पे जो हमने ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया। हमने इसके लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो रैंकाइन ऑपरेटर्स है। ये R जो है ये रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का जिसके अंदर से गैस गुजरेगी। ये टाइम है टेकन फॉर द गैस टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। V वॉल्यूम ऑफ द गैस और L लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑपरेटर है जिसके जरिए हम गैस की विस्कोसिटी मालूम करते हैं। इसके अंदर ये मरकरी पैलेट है। ये कैपिलरी ट्यूब है बेंट कैपिलरी ट्यूब। इसका डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर। इसका डायमीटर है 3 मिलीमीटर। इसमें हमने जिस गैस की विस्कोसिटी मालूम करते हैं उसे भर देते हैं 180 एम प्रेशर के साथ। फिर इस ऑपरेटर्स को इन्वर्ट करते हैं कि ये जो पैलेट है ये ए पोजीशन पे चली जाए, और फिर टाइम नोट करते हैं इसका जब ये ए से बी की तरफ आए। तो प्रेशर जो है इन दोनों एंड्स पे इस यहाँ और यहाँ वो डिफरेंस उसकी वजह बनेगा ये मरकरी पैलेट। जब ये नीचे आएगा ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस पे। सो गैस यहाँ से यहाँ मूव करेगी। सो कैपिलरी ट्यूब से गैस मूव करने में कितना वक्त लेती है वो हमें मालूम होगा। ए से बी के दरमियान ये मूव करने में जितना वक्त देगा ये उस वक्त के बराबर होगा। सो हम टाइम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ए से बी तक इसके पैलेट के मूव करने का टाइम नोट कर लेंगे। अब देखिए पॉइसेले इक्वेशन हमने देखी, ये वाली इक्वेशन। पॉइसेले इक्वेशन में हमने अगर कहें कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस है इसे भी कांस्टेंट रखा जा सकता है, रेडियस को भी कांस्टेंट रखा जा सकता है, वॉल्यूम जो हम इस्तेमाल करेंगे उसे भी कांस्टेंट, और लेंथ को भी कांस्टेंट रखा जा सकता है। पाई कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है। सिर्फ ये दो क्वांटिटीज कांस्टेंट नहीं रहती, ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। सो अगर हम दो गैसेस लें, एक रेफरेंस गैस और एक गैस जिसकी विस्कोसिटी हमने मालूम करनी है, तो उन दोनों का एक ही वॉल्यूम इस्तेमाल करें और सेम ऑपरेटर्स लेंगे तो उसमें कैपिलरी ट्यूब की लेंथ भी सेम ही होगी, रेडियस भी उसका सेम होगा, और प्रेशर डिफरेंस भी जो है सेम होगा। यानी कि ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी। तो हम ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी, और इसको हम ऐसे लिखेंगे गैस और ईटा रेफरेंस गैस, टी गैस और टी रेफरेंस गैस। यानी कि हमें रेफरेंस गैस की विस्कोसिटी तो मालूम होगी और टाइम हम दोनों का नोट कर लेंगे। टाइम कौन सा नोट करेंगे कि ए से बी तक आने का टाइम इस मरकरी पैलेट का, ये टाइम भी मालूम होंगे और रेफरेंस की विस्कोसिटी हमें मालूम है, तो इस इक्वेशन से हम उस गैस की विस्कोसिटी मालूम कर लेंगे। तो ये रैंकाइन ऑपरेटर्स था और ये इन्वेंटेड हुआ 1910 में। रैंकाइन ने इन्हें इन्वेंट किया, उन्हीं के नाम पे ये इस ऑपरेटर्स को नाम दिया गया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स क्लियरली। इसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ गैसेस की मखसूस टेम्परेचर पे इनकी विस्कोसिटी मालूम की है। ये टेबल है हमारे पास, एक आया इन्होंने दिया। कीप फॉलोइंग माई चैनल फॉर मोर लेक्चर्स एंड subscribe my channel to get the notifications.